नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान और सरल तरीके से हर साइज की ब्लाउज की फिटिंग। तो देखिए, जैसे आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम पे फिटिंग नहीं आ रही है, एकदम सीधी नहीं आ रही, यहाँ पे जो झोल आती है वो क्यों आ रही है, तो आज मैं आपको वो सब एकदम आसान और सरल तरीके से बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे हमने जैसे आगे का पल्ला तैयार कर लिया। कुछ लोगों को गला तैयार करने में भी दिक्कत आती है, तो हमने यहाँ पे देखिए आगे का पल्ला तैयार कर लिया है और हमें ब्लाउज भी अच्छे से सफाई से बनाना है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये तुरपाई भी कर ली है। अब हमें पीछे का पल्लर इसमें जोड़ना है। तो देखिए पीछे के साइड हमने पट्टी लगा ली। पट्टी लगाने के बाद अब जैसे हमें पीछे प्लेटें डालनी है, तो हमें कैसे डालनी है कि हमारी अच्छे से फिटिंग आ जाए। इस तरीके से हम रखेंगे इसको, और जो हमारा ऊपर से शोल्डर है, ये हमारा शोल्डर है बीच में से, यहाँ से हमें निशान लगाना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे लंबाई कितनी रखनी है, तो यहाँ पे हम प्लेट की लंबाई रखेंगे 5 इंच, क्योंकि यहाँ से हमारी फिटिंग अच्छे से आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये प्लेट डालेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाया लंबाई। अब हमें पीछे की प्लेट कितनी लेनी, कम से कम 1 इंच लेना है। 1 इंच की चौड़ाई, जब भी हमारी फिटिंग सही से आएगी, क्योंकि यहाँ पे कम लेते हैं तो फिर थोड़ा सा पीछे उठ का फुला फुला सा रहता है। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 इंच लिया। अब हम दूसरी साइड भी हम इसको डबल करके 1 इंच लेंगे। यहाँ पे 1 इंच लिया और इसकी लंबाई हमें 5 इंच की रखनी है। लंबाई होगी। अब देखिए उतारने का जो तरीका वो देखें। यहाँ पे हमें कैसे शेप में उतारना है, इसको कम करते हुए उतारना है। देखिए इस तरीके से उतारना है। अब देखिए दोनों प्लेटें हमारी बराबर डल गई। अब हमें फिटिंग का निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पीछे और आगे के जो शोल्डर है वो जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने आगे का पल्ला ऐसे रखना है इस तरीके से। अब देखिए हमने शोल्डर पे सिलाई लगा ली। अब हमें यहाँ पे देखिए अच्छी फिटिंग लानी है। तो कभी भी हमारे पल्लर जो छोटे बड़े हो रहे हैं उनको हम इस तरीके से देखेंगे। देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे भी देखिए पीछे का बड़ा आ रहा है, तो हमें शोल्डर से सिलाई निकालनी है। ऐसा होता है। अब देखिए, अब हमें यहाँ से नीचे से देखना है कि ये हमारा इस तरीके से आ रहा है। इस तरीके से हमने इसको आगे का पल्लर खींचा इस तरीके से, यहाँ पे आ गया। अब हमें इसको ऐसे सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ से, इसमें कुछ नहीं है। जैसे हमने शोल्डर से सिलाई निकाली उसमें कुछ नहीं है। एक तरीका है बताने का। जैसे हमें लगा कि हमें छोटा लग रहा है तो हम इसको निकालेंगे। ऊपर से भी काट सकते हैं हम। अब देखिए, अब हम इसको ऐसे रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये आरुमल है जो पीछे का, वो छोटा है, उसको हमें ऐसे काटना है। अब काटने के बाद अब हम यहाँ पे एक सिंपल सी सिलाई लगाएंगे। आरुमल हमारे दोनों बराबर होने चाहिए। अब देखिए अगर मैं इसको अच्छे से कटिंग करके रख लेती फिर आपके कुछ समझ में नहीं आता। जो नए लोग हैं वो उनके साथ ऐसा ही होता है, कभी पीछे का बड़ा हो जाता है कभी आगे का, तो वो लोग कैसे सही करें। तो उनके लिए जरूरी है अच्छे से बताना कैसा होने से हमें कैसे हम उसको सही कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे दोनों ऐसे करके बड़ा छोटा हो रहा है ना, उसको आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसे कर लें। अब हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे सिंपल सी। अब हमने सिंपल सी सिलाई लगा ली। अब दूसरी साइड भी। अब देखिए यहाँ पे भी इसी तरीके से आ रही है झोल। तो यहाँ पे भी हमें ये थोड़ा खोलना है ऊपर का जो शोल्डर है। एक दूसरा तरीका है, जैसे हमने ऊपर से सिलाई लगाई, अब हम इसको नीचे से भी लगा सकते हैं। एक तरीके हैं कुछ फिटिंग करने के, जो आप उसको सही करके आप फिटिंग कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ से सिलाई लगा ली। अब देखिए अब हम इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे रखना है हमें शोल्डर। अब देखिए जो भी कपड़ा वो हमारा ऊपर की साइड आया। अब यहाँ पे भी हमारा आरुमल थोड़ा
पीछे का छोटा हो रहा है, तो इसको भी हम ऐसे बराबर करना है। तो देखिए जो भी गलतियां होती हैं वो मुझे पता है क्या क्या होता है, तो हमें कैसे उसको सही करके लगाना है। अब देखिए हमें एकदम बराबर हमने जोड़ दिया, कहीं पे भी ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा है। अब जोड़ने के बाद अब हम इसमें 1-1 इंच पे हमने सिलाई लगा ली। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। अब देखिए बाजू लगाने से पहले हम ऐसे करके देखो, बाजू को भी हमें नापना है। यहाँ पे हमारी जो बाजू की जो यहाँ पे कटिंग है वो हमारी बराबर आनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, उसको सही कर लें। ये छोटी छोटी गलतियाँ ही हमें हमारे ब्लाउज को खराब करती हैं। तो ये सही है। अब इसी तरीके से दूसरी बाजू को भी देख लेंगे। कहीं पे भी हमें छोटा बड़ा लग रहा है कपड़ा तो उसको सही करें। अभी हमने सही कर लिया। अब हमें बाजू जोड़ने से पहले हमें थोड़ी सी यहाँ से सिलाई खोलनी है। जो हमने सिलाई लगाई है यहाँ से हमें खोलना है सिलाई। और इसमें आप देखेंगे कि हमारी देखिए कैसे सीधी सिलाई आएगी। जैसे झोल आती है ना, आप लोग बोलते हैं सीधी सिलाई नहीं आती है, तो देखना यहाँ पे सीधी सिलाई भी आएगी। अब देखिए हमने यहाँ पे 1 इंच खोल लिया। अब हमें बाजू लगानी है। तो इसमें बाजू में ना ये जोड़ लगा हुआ है, तो इसे हमें देख के लगाना है कि ये पीछे की साइड आना चाहिए ये जोड़। तो ये आगे का है, तो यहाँ पे हमें पहले नापना है बाजू को। इस तरीके से रखेंगे ऐसे करके। अब देखिए हमारी बाजू की जो चौड़ाई है वो थोड़ी 19-20 हो रही है आगे, लेकिन हम इसको लगाएंगे तो वो सही आ जाएगी। अब देखिए बाजू हमारी जुड़ गई है। अब देखिए हमें यहाँ से इसको ऐसे बराबर, और जो ये कपड़ा है ऊपर की साइड रखना है। अब हमारी जैसे यहाँ पे मोहरी है 10 इंच की है, तो हम यहाँ पे पहले 5 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे। अब इसको देखिए हमें कैसे सिलाई लगानी है। ये सीधा नहीं करना, हमें ऐसे करके ऐसे जो भी हमारी 1 इंच की सिलाई है इसको हम ऐसे जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से जोड़ना है। अब देखिए हमें यहाँ पे भी कटिंग करना है एकदम बराबर, जब भी हमारा ये ब्लाउज अच्छा लगेगा। जो ज्यादा कपड़ा है वो काटेंगे। अब यहाँ पे तो हमने बाजू पे तो फिटिंग की सिलाई लगा ली। अब हमारी चेस्ट में कैसे फिटिंग की सिलाई लगे, तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारी जो फिटिंग है वो है 17 इंच की या फिर 18 इंच की, तो ये सिलाई लगी हुई है। अगर 17 इंच है तो हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। अगर 16 इंच है तो 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यानी कि हमारी जो चेस्ट है उसका हमें चौथा भाग लेना है। अगर आप नहीं ज्यादा जानते तो देखिए जैसे हमारी ये 17 पीछे का पल्लर है, और तो इसका हम आधा कर देंगे ऐसे करके इस तरीके से। जैसे 16 इंच है 8 इंच आएगा, और 17 इंच है तो 8.5 इंच आएगा। इस तरीके से आपको निशान लगाना है। तो मैंने ये 2 निशान लगाए हैं। अब देखिए कमर की बात करें तो जैसे हमारी कमर है, तो सबसे पहले हम इस तरीके से अपनी कमर को नापेंगे। इस तरीके से जो भी हमारी ब्लाउज की कमर है, तो यहाँ पे देखिए 29 इंच आ रहा है, तो हमें इसे 28 इंच की बनानी है कमर। तो हम क्या करेंगे, जो हमने सिलाई लगाई है और 1 इंच हमारा बड़ा है बस, तो हमें ऐसे करके ऐसे दोनों साइड हमें ऐसे सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से सिलाई लगानी है। अगर हम यहाँ पे 8 इंच यानी 32 इंच का बनाएंगे तो हम इसको ऐसे सिलाई लगा लेंगे। 28 कमर रहेगी। अब हमें फिटिंग की हमने यहाँ पे लगा ली। अब देखिए हमें इसको ऐसे करके ऐसे जोड़ना है। इसमें जो भी हमारी मोहरी है बाजू की वो हम इस तरीके से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको निशान लगाने हैं। उसके बाद जो भी हमारी फिटिंग की सिलाई है उसको हम ऐसे करके लाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे मोहरी पे सिलाई लगा ली। अब देखिए हमें यहाँ पे कैसे सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से, तो बड़ी आसानी से लग जाएगी। और जब भी आप ब्लाउज की फिटिंग करें तो कम से कम 2 या 3 सिलाई लगानी चाहिए। इससे क्या है, कस्टमर को भी अच्छा लगता है कि हम ढीला कर्रा भी कर सकते हैं।
देखिए जो कपड़े की ये पट्टी है ना बाजू वाले, वो ऊपर की साइड ही होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो भी छोटा बड़ा कपड़ा हो रहा है उसको सही कर लें। उसके बाद भी अगर आप चाहें तो इसको ऐसे सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे ऐसे करके अंदर की साइड इसको दबा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप इस तरीके से दबा देंगे तो और अच्छी लगेगी। जो हमारी ये सिलाई है ना वो हम इसको ऐसे करके भी दबा सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए ब्लाउज में अगर आपके सफाई होगी तो फिर ब्लाउज अलग ही लगेगा, अच्छा लगेगा। फिर ये नहीं देखेंगे कि किसने सिलाए, चाहे वो टेलर छोटा हो या बड़ा हो, सबको अच्छा लगेगा। इस तरीके से अंदर ग्राड भी सिलाई लगा सकते हैं। और इससे क्या है कि हमारा कपड़ा रुआं भी नहीं देगा। यहाँ पे देखिए कम से कम 3-4 सिलाई होनी चाहिए। अब देखिए हमने यहाँ पे 4 सिलाई लगा दी। तो इस तरीके से हम फिटिंग करेंगे तो अच्छी फिटिंग आएगी। अब देखिए पीछे जो मैंने गले में पट्टी लगाई उस पे मैंने तुरपाई नहीं की, क्योंकि ये दिखाई देता। अगर मैं तुरपाई कर लेती तो फिर यहाँ पे दिखाई देता। तो मैंने इसको अंदर का जो कपड़ा है पीछे का जो गला है उस पे मैंने तुरपाई नहीं की। अब देखिए हमने इसको शोल्डर को जोड़ दिया। अब हम इस पे तुरपाई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें ऐसे करके इसको अंदर की साइड दबाना है और इससे पता भी नहीं चलेगा कि हमने एक गला दोनों साइड अलग अलग बनाया है। अब देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से तुरपाई कर ली। अब देखिए पता भी नहीं चल रहा है कि हमारा ये गला कहाँ से जुड़ा हुआ है। ये हमारा गला पीछे का और आगे का दोनों तैयार हो गए हैं। और देखिए यहाँ पे कैसी सीधी सिलाई आई है। यहाँ पे भी आप देखें कहीं पे भी झोल नहीं है, एकदम सीधी सिलाई। ये देखिए यहाँ पे भी। तो इसी तरीके से हम अपनी दूसरी बाजू लगा लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे दूसरी साइड भी अच्छे से सिलाई लगा ली है और हमारी ये बड़ी आसानी से अच्छे से फिटिंग भी हो गई। और इस तरीके से ही आप लोगों को फिटिंग करनी है तो एकदम बराबर फिटिंग आएगी और ब्लाउज में सफाई भी आएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको लग रहा है जैसे सिल्की कपड़ा होता है तो आपको लगे कि यहाँ पे कुछ लग रहा है झोल सी, तो आप इस पे ऐसे अच्छे से प्रेस लगाएं। देखिए प्रेस लगाना भी जरूरी है। प्रेस लगाने के बाद फिर इसके ऊपर ऐसे करके ऊपर से प्रेस लगा दें। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। यहाँ पे जो गला बनाने का तरीका वो भी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी कुछ सीखना है या पूछना है तो प्लीज नीचे कमेंट करें। जो नए लोग हैं वो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या है आने वाली जो नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।